सिनोनिम का पेपर आप सामने रखिएगा। हेलो, पहला वर्ड है आपका ट्रायम्फ। ट्रायम्फ कहते हैं विजय को या जीत को। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है जॉय, दूसरा एक्साइटमेंट, तीसरा है गेन, और ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन डी आपका सही है, ट्रायम्फ का है विक्ट्री। सिनोनिम होगा क्या? विक्ट्री। ऑप्शन डी करेक्ट कर लें। डिप्लीट कहते हैं भरे हुए को। अगर कोई चीज काफी डिप्लीट है, भरी हुई है, जैसे अगर मैं कहें कि हिस्ट्री इज डिप्लीटेड ऑफ सो मेनी एविडेंसेस ऑफ पास्ट इवेंट्स, तो डिप्लीट कहते हैं भरे हुए को। ऑप्शन ए है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, फिनिश का समाप्त करना। वैनिश कहते हैं गायब कर देने को। तो डिप्लीट का जो सिनोनिम हुआ वो है एग्जॉस्ट। तो दूसरे का ऑप्शन सी आप करेक्ट रखें। आंसर वाला ऑप्शन लिखता चलूं? चलिए ठीक है, तो दूसरे का है सी। बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट, हेलो देख बेटा, अपोर्शनमेंट कहते हैं अलॉटमेंट को। ऑप्शन ए करेक्ट कीजिएगा, अलॉटमेंट। तीसरे का ए। डियर, डियर कहते हैं महंगे को भी। तो डियर का अगर देखा जाए तो इसमें होगा ऑप्शन सी कॉस्टली। चौथे का ऑप्शन सी कॉस्टली, महंगा। पांचवा है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट कहते हैं भविष्यवाणी करने को। इसमें जो 4 ऑप्शन है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना। और तीसरा जो असर्ट है, असर्ट का मतलब कथन, कहना। ऑब्जर्व कहते हैं निरीक्षण करने को। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन प्रेडिक्ट के सिनोनिम नहीं है। सिनोनिम है आपका प्रेडिक्ट का फोरटेल। पांचवें का है बी। छठा क्वेश्चन है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स होता है समानता, एक जो समान जो चीज हो। रूटीन कहते हैं नियमितता को। कंटिन्यूटी जो तारतम्य हो, कोई चीज अगर कंटिन्यूटी में हो, तारतम्यता में हो। स्टेबिलिटी कहते हैं स्थिरता को। तो ये तीनों ऑप्शन यूनिफॉर्मिटी के सिनोनिम नहीं है। कंसिस्टेंसी ये नियर मीनिंग रखता है यूनिफॉर्मिटी का। तो छठे का है ऑप्शन बी। डोसाइल, सातवां क्वेश्चन है आपका डोसाइल। डोसाइल कहते हैं विनम्र को, विनम्रता। अगर स्टुबार्न कहा जाए तो स्टुबार्न कहते हैं जिद्दी को। स्टूपिड मूर्ख होता है। वेग कहते हैं विच इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो। तो डोसाइल का है करेक्ट सिनोनिम जेंटिल। 7 का है सी। सेवंथ क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। 8वां है पैरोकियल। पैरोकियल कहते हैं जो संकीर्ण मानसिकता का हो। तो ऑप्शन ए आपका है जिसका मतलब रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। ट्रबलसम जो समस्या पूर्ण हो। ग्लोमी कहते हैं उदास को। और पैरोचियल की जो नियर मीनिंग समानार्थी शब्द रखता है वो नैरो माइंडेड।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 8th का ऑप्शन बी। और किट मिटाने वाला जरा देना। देखो किट कहते हैं बच्चे को भी, लेकिन किट का मतलब होता है जब हम किसी को धोखा देते हैं, छल करते हैं, तो उसको भी किट कहा जाता है। तो जो किट का ऑप्शन है वो है चीट। चीट कौन सा क्वेश्चन है? 9वां। 9वें का ऑप्शन सी चीट। मिस्टिक। मिस्टिक का मतलब होता है जिस किसी व्यक्ति के पास कोई प्रशंसनीय गुण हो, उसको मिस्टिक कहा जाता है। तो 10वें का ऑप्शन है सी। और मिस्टिक का अगर ऑप्शन ए देखा जाए, फेम प्रसिद्धि, ये नहीं है। रेप्यूटेशन कहते हैं प्रसिद्धि को, ये भी नहीं है। पॉपुलैरिटी ऑप्शन डी जो है ये भी नहीं है। पॉपुलैरिटी कहते हैं लोकप्रियता को। तो मिस्टिक का जो समानार्थी शब्द हुआ एडमिरेबल क्वालिटी, 10वें का ऑप्शन सी। 11वां क्वेश्चन देखें आप, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट कहते हैं जो मानव निर्मित हो, और तो इसका ऑप्शन है मैन मेड, 11th का बी। 12वां क्वेश्चन है आपका वेस्टीज। वेस्टीज कहते हैं प्रत्यक्ष को, प्रमाण को। तो इन्वेंशन कहते हैं खोज को, एग्जाम्पल का उदाहरण, और एक्सपेरिमेंट कहते हैं परीक्षण को। तो वेस्टीज का जो राइट सिनोनिम है वो एविडेंस, यानी कि 12वें का ऑप्शन है सी। 13th क्वेश्चन है एम्पल। एम्पल कहते हैं प्रचुर को, कोई चीज अगर पर्याप्त हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सफिशिएंट, 13वें का ऑप्शन ए। जो पर्याप्त हो, प्रचुर हो। जहां तक डिटेल्ड है, डिटेल का मतलब जो काफी विस्तार से हो। ह्यूज कहते हैं बड़े को, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। तो एम्पल का जो सिनोनिम हुआ वो आपका ए, सफिशिएंट। और 14th क्वेश्चन है अगल। अगल कहते हैं किसी को देखने को। तो अगर कंप्लेन किया जाए तो अगल का सिनोनिम कंप्लेन नहीं है, मिक्स नहीं है। सेपरेट कहते हैं अलग को, ये भी नहीं है। अगल का एक ऑप्शन बचा है बी, स्टेयर, घूरना, देखना। 14th का ऑप्शन डी। फिफ्टींथ है पिल्फर। पिल्फर कहते हैं किसी चीज को चुराने को। तो चुराना है आपका सिनोनिम पिल्फर का स्टील, यानी 15th का जो ऑप्शन है वो स्टील, सी। जेनर। जेनर कहते हैं विधा को, एक तरह से किस्म या प्रकार। तो ऑप्शन हुआ बी, जेनर का 16th का बी। रेसिलिएंट। रेसिलिएंट कहते हैं जो चीज झुक जाए, जो क्या कहते हैं उसको, फ्लेक्सिबल हो। तो ऑप्शन बी, 17th का ऑप्शन ए। ये तो मीनिंग आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा। ढूंढा था कि नहीं ढूंढा था? कोशिश किया था आप लोगों ने? हाँ जी। अरे मैं आप लोगों से ये जानूं, मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं आप लोगों तक? अच्छा, चलिए ठीक है। 18th का है ड्यूबियस। और ड्यूबियस कहते हैं जो भ्रामक हो, भ्रमपूर्ण हो,
संदेहपूर्ण हो, उसको ड्यूबियस कहते हैं। तो ऑप्शन डी, 18th का ऑप्शन डी डाउटफुल। और 19th है आपका कैविल। कैविल कहते हैं बातूनी को, और इसमें आवाज नहीं आ रही है। इसमें तो आ रही है लेकिन इसमें नहीं आ रही है। अब देखा, चलो कोई बात नहीं। कैबिल का ऑप्शन है 19वें का सी। बीसवां क्वेश्चन देखा जाए, फेरी। फेरी कहते हैं आवागमन को। तो बार्गेन कहते हैं सौदेबाजी को। सेलिब्रेट कहते हैं किसी उत्सव को मनाने को। ड्रॉन है ये, डूबने को। तो फेरी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। और 20वें का ऑप्शन है सी। लोकेशियस, 11th है लोकेशियस, जो बहुत ज्यादा बात करता हो, बातूनी। तो ऑप्शन आपका डी हो गया, टॉकेटिव। 21 का ऑप्शन डी। ट्वेंटी सेकंड देखा जाए, टेडियस। टेडियस कहते हैं जो श्रम साध्य हो, जिसमें काफी परिश्रम करना पड़े, परिश्रम पूर्ण हो, थका देने वाला हो। तो टेडियस का जो करेक्ट ऑप्शन है डी, टायरसम। 22वें का ऑप्शन डी, टायरसम, थकाने वाला। और सेलिब्रेट, सेलिब्रेट कहते हैं जो ब्रह्मचारी हो। तो सेंट भी नहीं है, विडोवर भी नहीं है। टीटोटलर कहते हैं जो मद्य निषेधी हो, मदिरापान से जो बचता हो। तो 23rd का ऑप्शन बचा आपका सी, बैचलर। 24th है डर्थ। डर्थ कहते हैं कमी को। किसी चीज की अगर कमी हो तो उसको डर्थ कहा जाता है। जहां तक ऑप्शन ए है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कम होना। और बी लॉस है। लॉस का मतलब होता है नुकसान होना। और रिडक्शन कहते हैं कमी को। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, स्कैर्सिटी। डर्थ का सिनोनिम हुआ स्कैर्सिटी, यानी कि ऑप्शन डी, 24 का ऑप्शन डी। ट्वेंटी फिफ्थ है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस कहते हैं हास्यास्पद को, जो भद्दा सा हो। तो ऑप्शन ए है आपका एब्सर्ड। 25वें का ऑप्शन ए। और 26 है नेमेसिस। नेमेसिस कहते हैं दंड देने को, पनिशमेंट। 26 का है डी। ट्वेंटी सेवंथ है लीथल। लीथल कहते हैं घातक को, जो प्राण घातक हो, जानलेवा हो। तो ड्रेयरी कहते हैं भयानक को, ड्रेडफुल, डरावना। तो डेडली, डेडली सिनोनिम है आपका लीथल का। 27 का सी। गैम्बिट। गैम्बिट कहते हैं चालाकी को। तो ऑप्शन बी, 28 का ऑप्शन बी। ट्वेंटी 29 है फैट। फैट जो चलन में हो, यानी फैशन में हो, प्रचलन में हो। तो फैट का ऑप्शन हुआ आपका सी, 20।
27 का है डेडली, सी। और 29 का है सी। एक्सपोज कहते हैं प्रदर्शित करने को, दिखाने को, उद्घाटित करने को। तो ऑप्शन सी का है एक्सपोज का सिनोनिम रिवील, हकीकत। ऑप्शीन कहते हैं जो अश्लील हो, जो देखने योग्य ना हो, भद्दा हो, जो इनडिसेंट हो। तो ऑप्शीन का सिनोनिम हुआ आपका बी, 31 का बी। और डेलिटेरियस, डेलिटेरियस कहते हैं जो नुकसानदायक हो और जिससे कोई फायदा ना हो, हार्मफुल। 23 का सी, 32 का सी, हार्मफुल। एल्यूट कहते हैं धोखा दे देने को, छल कर देने को। तो एल्यूट का ऑप्शन सिनोनिम हुआ डॉल्स, 33 का बी। ऑथेंटिक कहते हैं प्रामाणिक को, जिसकी सत्यता स्थापित हो चुकी हो, वो ऑथेंटिक है। तो फैक्चुअल, 34 का ऑप्शन डी, वास्तविक। और बॉडलेराइज, बॉडलेराइज कहते हैं प्रतिबंधित कर देने को, सेंसर कर देने को। तो ऑप्शन डी, हेलो, बाउडलराइज का ऑप्शन जो है डी, सेंसर, 35 का डी। इनफाइनाइट, असीमित, बहुत इजी है, एंडलेस, 36 का डी। तो बी। 37 कहते हैं फेड को, फेड कहते हैं धूमिल हो जाने को। तो वेदर, वेदर कहते हैं मुरझाने को। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, फेड का सी, 37 सी। बाक, बाक कहते हैं रोकने को। तो प्रिवेंट, 38 का ऑप्शन बी। 39 है एडमॉनिश, एडमॉनिश कहते हैं धमकाने को। तो थ्रेटन, 39 का ए। और ग्रेटिफाई कहते हैं संतुष्ट करने को, शांत करने को। तो 40वें का जो ऑप्शन है सी, पैसिफाई। ग्रेटिफाई का सिनोनिम हो गया आपका पैसिफाई, सी। और पेंचेंट, पेंचेंट कहते हैं पसंद को। तो लाइक, 41 का लाइक, ए। 42 कहते हैं बार्टर को, बार्टर कहते हैं अदला बदली को। बार्टर एक सिस्टम हुआ करता है, जैसे आपके पास कोई चीज हो और वो चीज मेरे पास ना हो, और आपके पास कोई चीज ना हो जो मेरे पास हो, तो दोनों अदला बदली करते हैं, उसको बार्टरिंग कहते हैं। तो बार्टर का मतलब होता है अदला बदली करना, यानी कि एक्सचेंज। 42 का ऑप्शन डी। ऑब्जेक्ट मालूम सभी को है, ऑब्जेक्ट कहते हैं विरोध करने को, प्रतिरोध करने को, असहमति व्यक्त करने को, यानी कि डिसअप्रूव। 43 का ऑप्शन डी।
और 44 है रेंज। रेंज कहते हैं विस्तार को, तो इसका सिनोनिम हो गया एक्सपेंस, यानी कि ऑप्शन बी, 44 का ऑप्शन बी। बाश, बाश कहते हैं प्रहार करने को, स्ट्राइक। हाँ जी, स्ट्राइक, 45 का स्ट्राइक, ऑप्शन ए। हैगल, हैगल कहते हैं मोल भाव करने को, बार्गेनिंग करने को, तो ऑप्शन सी, 46 का ऑप्शन सी। 47 है ऑब्स्ट्रूज। ऑब्स्ट्रूज कहते हैं गहन को, जो गहरा हो, पर्याप्त हो, वो है आपका प्रोफाउंड। ऑब्स्ट्रूज का सिनोनिम है प्रोफाउंड, ऑप्शन डी। फोर्टीवोट कहते हैं रिवाइज। रिवाइज का मतलब दोहराना नहीं होता है, अक्सर लोग रिवाइज को दोहराने के अर्थ में लेते हैं, लेकिन रिवाइज का मतलब दोहराना नहीं, कुछ रद्दो बदल करना होता है, कुछ घटाना और कुछ जोड़ना होता है। तो ऑप्शन इसका सिनोनिम जो है वो अल्टर, 48 का बी। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश कहते हैं भेदभाव करने को, अंतर बताने को, तो डिफ्रेंशिएट, 49 का ऑप्शन सी। हाँ जी, 49 का ऑप्शन है सी, डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश करना यानी डिफ्रेंशिएट करना। और 50 एक्यूज, एक्यूज कहते हैं दोष लगाने को, तो उसी का ऑप्शन जो सिनोनिम है इम्पीच, 50 का ऑप्शन बी। और रिकवर, रिकवर कहते हैं स्वास्थ्य लाभ को भी कहते हैं, किसी चीज की अगर कमी हो उसकी प्रतिपूर्ति को भी कहा जाता है रिकवर। तो 51 का है रिकूप, ऑप्शन ए। 52 का है अनकॉन्शियनेबल, अनकॉन्शियनेबल जिसको प्रचुरता कहते हैं, अधिकता कहते हैं। तो 52 का ऑप्शन, ऑप्शन एक्सेसिव, सी, 52 का सी, एक्सेसिव। 53 का टर्मिनेट, टर्मिनेट कहते हैं खत्म कर देने को, अंत कर देने को, जहां पर किसी चीज का अंत हो इसी से टर्मिनल बना है। तो 53 का है ऑप्शन सिनोनिम एंड, सी। और 54 है डैंक, डैंक कहते हैं जो थोड़ा गीला हो, तो ऑप्शन आपका सिनोनिम डैंक का डैम्प, ऑप्शन डी, 54 का डी। और 55 है बाउंटी, बाउंटी कहते हैं उपहार को, जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कोई बिना कीमत का, उसको वरदान कहते हैं, गिफ्ट। तो ऑप्शन बी, 55 का ऑप्शन बी। और यह है डीबी, डीबी कहते हैं जो अग्रदूत हो, जो अग्रणी हो, पाइनियर, 56 का ऑप्शन डी। और 57 है योग,
योग कहते हैं आक्रामक को, एग्रेसिव। 57 का डी। 58 है एपोगी। एपोगी कहते हैं शीर्ष को, जो सर्वोच्च हो। तो 58 का है क्लाइमैक्स। 58 का क्लाइमैक्स ऑप्शन ए। मोरोश, मोरोश कहते हैं उदास को, तो सिनोनिम हो गया इसका ग्लूमी। 59 का ए। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी कहते हैं विपन्नता को, दुर्भाग्य को, तो ऑप्शन बी हुआ एडवर्सिटी का सिनोनिम, मिसफॉर्च्यून। 60 का बी। 61 है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट कहते हैं जो संपन्न हो, आर्थिक रूप से हर तरह से जो संपन्न हो उसको प्रॉस्परस। तो एफ्लुएंट का जो है सिनोनिम हो गया आपका प्रॉस्परस। एफ्लुएंट का सिनोनिम प्रॉस्परस, यानी 61 का ए। लिम्प, लिम्प कहते हैं जो दोषपूर्ण हो, यानी फाल्टर। 62 का सी। इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट कहते हैं बार बार को, और इनफ्रीक्वेंट जो बार बार ना हो, यानी कभी कभार हो। तो इसका ऑप्शन सिनोनिम का इनफ्रीक्वेंट का सम टाइम, ऑप्शन डी। 63 का ऑप्शन डी। 64 है मैशाकर। मैशाकर कहते हैं नरसंहार को, कत्लेआम को, यानी कि स्लॉटर। 64 का बी। और बेलिटिल, बेलिटिल कहते हैं थोड़ा उदास हो जाने को, हताश हो जाने को, तो डिस्पैरेज। 65 का ऑप्शन सी। और 60 है कम्बैट। कम्बैट कहते हैं लड़ने को, तो इसका फाइट, ऑप्शन बी। इसमें से आई सबसाइड कहते हैं कम कर देने को, सबड्यू। 67 का सी। एब्सकेंड कहते हैं भाग जाने को, तो फ्ली। 68 का ऑप्शन बी, फ्ली। गेंसे, गेंसे कहते हैं विरोधाभास को, कंट्राडिक्ट। 69 का सी। 70 है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड कहते हैं गहराई को, जो काफी गहरा हो, तो ऑप्शन सी। तो प्रोफाउंड का सिनोनिम है ऑप्शन सी, 70 का सी। 71 है ओवरसी। ओवरसी कहते हैं निरीक्षण करने को, सुपरवाइज। 72 है डिसीव। डिसीव कहते हैं धोखा देने को, मिसलीड करने को। 72 का ऑप्शन ए। 73 देखिए कंपंक्शन।
कंपंक्शन कहते हैं पश्चाताप करने को, तो रिग्रेट 73 का सी। सेवेंटी 74 है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव कहते हैं विशेषाधिकार को, यानी कि प्रिविलेज को, तो 74 का ऑप्शन ए। सेवेंटी 75 है डिलिटेंट, तो जो शौकिया कोई काम करता हो, अमेचर, 75 का सी। प्लैंक कहते हैं प्रेज को, प्रशंसा को, 76 का डी। होडलम, होडलम कहते हैं जो अपराध में लिप्त हो, यानी कि अपराधी हो, तो 77 का ऑप्शन है बी। स्पास्मोडिक, ग्रेजुअल नहीं, कंटिन्यूअस, स्पॉन्टेनियस। इंटरमिटेंट 78 का ऑप्शन सी। फोस्टर, फोस्टर कहते हैं पालन पोषण करने को, तो ऑप्शन डी नर्चर, 79 का डी। एनिग्मा, एनिग्मा कहते हैं मानसिक उलझन को, यानी कि पजल, 78 का 80 का ऑप्शन है पजल, यानी कि सी। और 81 फिल्थी, फिल्थी कहते हैं गंदे को, बदबूदार को, यानी कि डर्टी, तो 81 का हो गया सी, डर्टी। और 82 है नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक जिसको घर की बार बार याद आती हो, यानी होम सिक, तो 82 का है बी। और 83 है सोपोरिफिक, सोपोरिफिक जो थोड़ा राहत पहुंचाने वाला हो, सूदिंग, तो सोपोरिफिक का सिनोनिम जो है वो सूदिंग है, ऑप्शन सी। ये तो आपके सिनोनिम की चर्चा हो गई। अब जो हैंड रिटन मिल्टन का क्वेश्चन पहुंचा हुआ है, मैं समझता हूँ 25 या 30 होगा, उसको आप सामने